हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला बाय द कनकेव मिरर। और हमसे लेकिन अलग अलग केसेस पूछे जा सकते हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला बताओ, कन्वेक्स के लिए बताओ, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स, जिससे हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। एंड दैट इज मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। अभी हम बात करने वाले हैं कौन से मिरर की? हम बात करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर की। सो बेसिकली इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये मिरर ऐसे वाला, और इसके सामने लाइन जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे होगा एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, यहां से जाएगी रे स्ट्रेट लाइक दिस, और जहां पे रे फॉल करेगी वहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे। ये नॉर्मल होगा जो कहां से पास कर रहा होगा? सेंटर से। गुड। और इस वाले एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम लोग ने इसमें देखा था कि एक रे जो रिफ्लेक्ट होगी वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर को, और मान लेते हैं कि वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ऐसे हो रही है, इसको देखेंगे तो बैक ट्रेस करेंगे तो पीछे से आती फील होगी कहीं यहां से, और ये फोकस होगा क्योंकि हमें मालूम है पैरेलल जाने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर कहां से आती फील होती है? फोकस से आती फील होती है। और ये एंगल सेम होंगे, मतलब ये एंगल भी कितना होगा? आई के बराबर होगा। मतलब ये भी आई है और ये भी आई है। चलो डन हो गया, इतना हमें समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम, उसके बाद की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने और कौन सी रे प्लॉट करी थी? और भी हमने बहुत सारी रे प्लॉट करी थी। एक रे हमने प्लॉट करी थी ऐसे कि अगर रे हमारी सेंटर की तरफ जा रही हो, मतलब ये वाला सी पॉइंट है, अगर इस वाले पॉइंट से, टॉप पॉइंट से रे सी की तरफ टेंड कर रही हो ऐसे, तो जो रे सेंटर की तरफ जाती है वो मिरर पे नॉर्मली फॉल होती है। मतलब अगर हम इसको ज्वाइन कराएं तो ये कहां जाने की ट्राई कर रही है? सेंटर की तरफ। और जो सेंटर की तरफ जाएगी वो मिरर के ऊपर फॉल होगी नॉर्मली। बेटा जो नॉर्मली फॉल होगी वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट जाएगी। इसका मतलब हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। हम अच्छे से जानते हैं ये दोनों रेस जिस कॉमन पॉइंट से आती फील होंगी, ध्यान देना, जिस कॉमन पॉइंट से आती फील होंगी वो उसका इमेज होगा। क्योंकि देखो कोइंसिडेंस के हिसाब से अगर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट से आती फील हो रही है तो दैट विल बी द कॉमन पॉइंट, और उसी को हम इमेज मानेंगे। मतलब ये वाली रे रिफ्लेक्टेड है, पीछे से आती फील हो रही है, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड है, पीछे से आती फील हो रही है, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है कॉमन जो इसके लिए भी और इसके लिए कॉमन है। इसका मतलब जो टॉप पॉइंट बन रहा है, अगर हम इसको ए और बी बोलते हैं, तो बी पॉइंट की जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां पे होगी? इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। और हम यहां पे फॉर्म कर सकते हैं इमेज ऐसे कुछ, और हम इसको बोल सकते हैं ए डैश एंड दैट इज एज बी डैश। क्लियर है? हम सेम कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं जो कंसेप्ट हम लोगों ने कनकेव मिरर में फॉलो करा था। यहां पे हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। चलो वेरी गुड। उसके बाद हम लोगों ने, आपको याद होगा, हमने एक और रे डाली थी, और वो कहां पे डाली थी? पोल के ऊपर। और हमें मालूम है अच्छे से, अगर ये बी पॉइंट से एक पोल पे रे फॉल होगी ऐसे, तो जितने एंगल पे आएगी ये उतने एंगल पे जाती हुई फील होगी, लाइक ऐसे कुछ। अगर ऐसे कुछ होगा, इसको बैक ट्रेस करें तो ये भी कॉमन पॉइंट से आती हुई फील होगी, क्योंकि सारी रिफ्लेक्टेड रे उसी पॉइंट से आती फील होंगी। अब हमारे पास बन गई तीन रेज। और ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। ये है पी पॉइंट, सिमिलर ट्रायंगल। अच्छे से मालूम है अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। ऐसे करते हैं हम, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा ये पी पॉइंट है। हम लोग ऐसे करते हैं कि अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी पी, देख पा रहे हो? और हम बात करते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, क्योंकि दोनों में एंगल कैसा बन रहा है? सेम बन रहा है। हमारे पास चॉइसेस हैं, या तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और यहां भी टेन थीटा बोल सकते हैं दिस अपॉन दिस। या सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं बहुत अच्छे से, और वो क्या होता है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, व्हाट डू बी राइट? पी ए डैश अपॉन पी ए। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। लास्ट आर्टिकल में हमने सेम ट्रायंगल लिया था, अभी भी मैंने सेम ट्रायंगल लिया है। नाउ चेक अनदर ट्रायंगल, अनदर जो सिमिलर हो। अगर हम ध्यान से देखें, ए बी और नहीं, ए बी और सी, इट्स अ ट्रायंगल। कैन यू चेक दिस? इट्स अ ट्रायंगल। और दोबारा से देखें, ए डैश बी डैश सी, इट्स ऑल्सो अ ट्रायंगल। और दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल कौन सा वाला? ये वाला। ये कॉमन एंगल है दोनों के लिए, और ये सेम बन रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम दोबारा से क्या बोल सकते हैं बेटा? ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी।
अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो हमारे पास दोबारा निकल के आता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ए डैश सी अपॉन ए सी. इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दिस वैल्यू इज सेम, दिस वैल्यू इज सेम, सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल. सो वी कैन से दैट पी ए डैश अपॉन पी ए, हम बोल सकते हैं क्या कि पी ए डैश अपॉन पी ए इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, ए डैश सी अपॉन ए सी, ए डैश सी अपॉन ए सी. हमारे पास ये रिलेशन बन गया. अब ध्यान देना पड़ेगा, इनमें से जिन डिस्टेंसेस का कोई सिग्निफिकेंस या कोई मीनिंग होगा उनको हम टच नहीं करेंगे, जिनका मीनिंग या सिग्निफिकेंस नहीं है उनको हम चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश इज इमेज डिस्टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं करना. पी ए इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना. लेकिन ए डैश सी, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इमेज से सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम बदल देंगे और क्या लिखेंगे, ए डैश सी को हम लिखने वाले हैं क्या, पी सी माइनस पी ए डैश. सिमिलरली ए सी को हम क्या लिखने वाले हैं, ए सी देखो ध्यान से, ए सी को हम क्या लिखने वाले हैं, पी ए प्लस पी सी. ऐसे हम कुछ लिखने वाले हैं, तो यहां पे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा. सो दिस इज सेम, इसको चेंज नहीं करना, इसको हमने चेंज करना और हम यहां पे लिखते हैं इक्वल टू ए डैश सी. चेक करो, ए डैश सी इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश. सो दिस इज कॉल्ड PC minus PA dash divided by AC. Check this again. AC is AP plus PC. This is AP plus PC. It's a value. अब ऐसे करते हैं, हम दोनों सबकी वैल्यू लिखते हैं यहां पे PA dash और PC. इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं हम. तो ध्यान से देखें, ऑल रेज आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सारी की सारी रे ऑब्जेक्ट से चल रही हैं और वो इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं. और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है. बहुत बढ़िया. ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब पोल के लेफ्ट साइड में है, जबकि रेज कहां पे जा रही है, ऑब्जेक्ट से राइट डायरेक्शन में जा रही है. सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव के नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव. इसका मतलब हम पी ए को क्या लिखेंगे, माइनस यू. पी ए डैश इज वॉट, इमेज डिस्टेंस, और इमेज कहां पे बन रही है, राइट डायरेक्शन में, जबकि रेस भी कहां जा रही है, राइट डायरेक्शन में. तो पोल से मेजर करेंगे इमेज का डिस्टेंस और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस वी. व्हाट इज पीसी, दिस इज पी एंड दिस इज सी, कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, पोल से राइट डायरेक्शन में, और रेस भी कहां जा रही है, राइट में जा रही है. सो क्या चीज होगा, ये प्लस होगा, इसको हम बोलेंगे प्लस आर. इन वैल्यूज को ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देंगे. ऊपर वाले इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास बन जाएगा पी ए डैश, उसका मतलब है प्लस वी अपॉन पी ए माइनस यू इज इक्वल टू पी सी का मतलब आर माइनस पी ए डैश का मतलब हुआ वी डिवाइडेड बाय पी ए का मतलब हुआ माइनस यू, पी सी का मतलब हुआ प्लस आर. दीज आर दी वैल्यूज. अभी हम क्या करने वाले हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी. ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है. थोड़ा सा शफलिंग करते हैं, शफलिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यू आर प्लस वी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू वी. ये हमारे पास रिलेशन आ गया. अभी हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर, मतलब हम दोनों तरफ यू वी आर से डिवाइड करते हैं. अगर हम यू वी आर से डिवाइड करेंगे तो रिलेशन क्या आएगा बेटा, रिलेशन आएगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 2 अपॉन आर. दिस इज द रिलेशन. और 2 अपॉन आर हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन एफ होता है. इसका मतलब यहां से भी रिलेशन क्या निकल के आएगा बेटा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ is the relation. So what do we observe? That formula is same for all the cases. It can be concave mirror, it can be convex mirror, और ये फॉर्मूला सेम आएगा. बेटा एक बात का ध्यान रखो, फॉर्मूले को क्रैम मत करना. अगर आपने डेरिवेशन करना उसको रटना मत. उसके कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं. यू कैन, लास्ट टाइम मैंने आपको कनकेव मिरर के केस में कराया था, अभी मैं कन्वेक्स में करा रहा हूं. मैंने 3 रेस गिराई है, ध्यान रखो. मैंने 3 रेस फॉल करी है, तुमने याद रखना है. सबसे पहले तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद तुमने एक रे सीधे डाली और वो रिफ्लेक्ट हुई और कहां से पास कर रही थी, फोकस से. बात खत्म हो गई. एक रे तुमने मिरर पे नॉर्मली डाली और वो कहां से पास करेगी, सेंटर से, और नॉर्मली लौट आएगी. क्लियर हो गया. और थर्ड रे हमने कहां डाली है, पोल के ऊपर, वो ऐसे हो गई और उनको आपस में ट्रेस करा.
ऑब्जेक्ट को लास्ट केस में भी हमने ए बी बोला था, इमेज को ए डैश बी डैश बोला था। जितने सिंबल हैं वो हम लोगों ने सेम रखे थे लास्ट टाइम, अभी भी सिंबल को सेम रखा हुआ है, इसलिए क्रैम नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। बहुत सिस्टमेटिकली करोगे तो आपको किसी भी तरह का डेरिवेशन बड़े आराम से हो जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द मिरर फॉर्मूला। अगली चीज होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, बेसिकली मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एनलार्जमेंट, किसी चीज का साइज में बदलाव करना इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को दो तरह से समझते हैं, एक एनलार्जमेंट और एक डिमिनिश, मतलब चीजों को बड़ा देखना और चीजों को छोटा देखना। जब एनलार्जमेंट होगा तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, और जब चीजें छोटी हो जाएंगी तो वो 1 से कम होगा। तो मैग्निफिकेशन को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है, ट्रांस वर्ड है परपेंडिकुलर, ट्रांस का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली रखा हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस मिरर, हम सिलेक्ट कर रहे हैं अभी कनकेव मिरर, आप उल्टा भी ले सकते हो। वी हैव मिरर दैट इज कनकेव, इट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सी, दिस इज एफ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, यहां पे प्लेस्ड है। हम अच्छे से जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड होता है तो इसकी इमेज सी और एफ के बीच में बनती है, इतना हमें अच्छे से मालूम है। कैसे करेंगे, एक रे पैरेलल जाएगी और जो पैरेलल जाएगी रे वो कहां से पास करेगी, वो पास करेगी टकराने के बाद फोकस से, मतलब वो ऐसे निकल जाएगी। क्लियर। और एक रे को हम डालेंगे यहां पे कहीं पे पोल पे ऐसे कुछ, और वो टकराने के बाद ऐसे निकलेगी, और यहां दोनों रे इंटरसेक्ट कर रही तो इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट है ए बी, और अगर इमेज को देखा जाए तो वो है ए डैश बी डैश। सो ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड इमेज इज ए डैश बी डैश। ऐसे वाले केस में जो इमेज बन रही है, ध्यान से देखो, ये जो इमेज बन रही है, नंबर 1 पॉइंट, ये रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि सच में है। देखो यहां पे देखोगे सच में लाइट गिर रही है, इसका मतलब इन रियल सेंस इट इज फॉर्मिंग, सो ये रियल है। नंबर 2, ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब ये उल्टी बन रही है। आपको एक राज की बात बता दूं, मिरर के केस में या इवन लेंसेज के केस में जो इमेजेस रियल होंगी वो हमेशा ऑपोजिट या उल्टी बनती हैं। ये आपने ध्यान देना पड़ेगा, कुछ एक बहुत रेयर केसेस को छोड़ के, अदरवाइज ये हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर। सो रियल होगा तो ये इन्वर्टेड होगा। चलो जी, परफेक्ट हो गया। दूसरा, अब ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इसका हमें जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें दिख रहा होगा, कैसे दिखेगा, ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, जितना एंगल ये होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। अब तुम इमेजिन करो कि ये ज्यादा है तो फिर ये भी ज्यादा होगा, और ये कम है तो फिर ये भी कम होगा। अगर आप ज्योमेट्री समझ गए हो तो हमें साफ साफ दिखाई देगा कि ए डैश बी डैश, इसका मतलब ये एनलार्ज नहीं हुआ, कैसी बनी है, डिमिनिश बनी है, स्मॉल इन साइज। ऐसे वाले केस में इमेज बनी है स्मॉल इन साइज। सो अगर ऑब्जेक्ट होगा सी से बियॉन्ड, इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल इन साइज बनेगा। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बनेगी और वो बड़ी बनेगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ इट इज रेशियो ऑफ image size and object size when placed perpendicular to principal axis। क्या कंडीशन है, इट इज रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ऐसा है, हाँ बिल्कुल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ऐसे केस में इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मतलब अगर हम इसको m बोलेंगे तो वो क्या चीज होगा, a डैश b डैश अपॉन ab। बच्चों समझ में आ गया, यस समझ में आ गया, वेरी गुड। अब अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें, यहां पे ये पोल है बेटा, ये पोल है। अगर हम यहां पे बात करें तो अगेन हमारे पास ऑप्शन होगा, हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू ab अपॉन AP। दोबारा बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a डैश p, और उनको रिलेट करेंगे, रिलेशन आ जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीका हम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। जब तुम सिमिलर ट्रायंगल बोलते हो तो फ्रॉम ट्रायंगल ABP और a डैश b डैश p, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल से बात करते हैं तो a डैश b डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, चेक करो, a डैश b डैश अपॉन AB इज इक्वल टू a डैश p अपॉन AP। ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
और ये a डैश b डैश अपॉन ab को अभी हम लोगों ने क्या बोला, मैग्निफिकेशन, इसको हम m लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू a डैश p. व्हाट इज a डैश p? व्हाट इज a डैश p? a डैश p बेसिकली है इमेज डिस्टेंस और ap क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अभी गड़बड़ है, अगर हम इसकी जगह m लिख देते हैं, इसकी जगह m लिख देते हैं तो हम इसे साइन नहीं रख पाएंगे. अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम इनका साइन रख रहे हैं तो हमें चारों चीजों का साइन रखना पड़ेगा, बिकॉज साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव, जो नीचे होती हैं वो नेगेटिव, वो सारे काम हमने अज्यूम करने पड़ेंगे. तो जब तुम साइन रखोगे तो एक काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को बोल देते हैं h. ऑब्जेक्ट को क्या बोल देते हैं, h. ऑब्जेक्ट को h बोलते हैं, इमेज को क्या बोलते हैं, i. और अब हम इनका साइन प्लेस करते हैं. ध्यान से देखो, ए बी आएगा प्लस h क्योंकि ये ऊपर है, और a डैश b डैश क्या आएगा, माइनस i. सो वी हैव टू हैव दिस मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस i डिवाइडेड बाय प्लस h इज इक्वल टू a डैश b डैश. Rays are going towards right side, distances are measured from pole, object is left side, image is left side, so we have this as minus v upon minus u. ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में है, तो दोनों केसेस में ये v और u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव के बराबर आएगी. तो अगर हम यहां से माइनस साइन हटाते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं m i अपॉन h इज इक्वल टू व्हाट टू बी राइट, माइनस v अपॉन u. और इसको हम मैग्निफिकेशन नाम दे सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये एक हिसाब से पॉजिटिव या न्यूमेरिकल वैल्यू देख ली. सो दिस i अपॉन h को हमने मैग्निफिकेशन अगर बोला तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस v अपॉन यू के इक्वल होगा. मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो करेंगे तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगा. लेकिन ये जो रिलेशन है हमारे पास m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, ये क्या चीज है, इट इज रिलेशन बिटवीन v एंड u. ये केवल v और u में रिलेशन है. क्लियर हो गया, आपको समझ आया, केवल v और u में रिलेशन है. परफेक्ट हो रहा है, ये केवल v और u में रिलेशन है. कई बार हमसे मैग्निफिकेशन डिफरेंट चीजों के टर्म्स में निकाला जाता है. जैसे अगर हमसे बात करा जाए कि m इन टर्म्स ऑफ u एंड f, अगर हमें u और f में निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f. पूरे को u से डिवाइड कर देते हैं, u से डिवाइड करेंगे तो आएगा u बाय v प्लस 1 इक्वल टू u बाई f. यहां से हम u अपॉन v निकालेंगे और वो इक्वल टू आएगा u अपॉन f माइनस 1. फिर हम यहां से v अपॉन u निकालेंगे, रिवर्स करेंगे रादर. दोबारा देखते हैं, u अपॉन v आएगा u माइनस f अपॉन f. फिर हम v अपॉन u करेंगे, वो आएगा f अपॉन u माइनस f. फिर मैग्निफिकेशन को हमने देखा था माइनस v अपॉन u, और वो कितने के इक्वल आएगा, वो आएगा f अपॉन f माइनस u इज द रिलेशन बिटवीन f एंड u. बट ध्यान रखना ऑल द टाइम जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें यहां पे साइन रखना पड़ता है. जब हमने डेराइव करा था तब साइन रखा था, और उसको हमें निगेट या कैंसिल आउट करने के लिए फॉर्मूले में जब वैल्यू डालेंगे तो दोबारा साइन रखना पड़ता है. तो जब दोबारा साइन तुम रखोगे तो अभी तक हमने यहां कहीं साइन नहीं रखा, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले को शिफ्ट करा, सॉल्व करा, ये आ गया. अभी तक हमने कोई साइन नहीं रखा है. इसका मतलब इनमें हमें अप्रोप्रिएट साइन यूज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कन्वेक्स मिरर होगा तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रखेंगे. अगर ये कनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, हम नेगेटिव रखेंगे. मतलब जो भी इसका साइन आएगा वो हम प्रॉपर रखेंगे इस वाले केस के बाद से. आपको क्लियर हो गया. सो रिलेशन किस में आ गया, f में और u में. इसी तरह से कोई आपसे बोल सकता है, somebody can say कि m in terms of f and v. कोई f और v के टर्म्स में भी हमसे पूछ सकता है कि आप निकालो. अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f. v से डिवाइड कर देते हैं पूरे में, तो यहां पे आएगा v अपॉन v प्लस v अपॉन u इज इक्वल टू v अपॉन f. यहां से v अपॉन u आ जाएगा v अपॉन f माइनस 1, और v अपॉन u इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस f अपॉन f, या m इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u एंड दैट इक्वल टू f माइनस v अपॉन f इज द रिलेशन. ये रिलेशन आ गया मैग्निफिकेशन का. ये फॉर्मूले तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, आपके लिए काम आएगा. f माइनस v अपॉन f, और दूसरा
f अपॉन f माइनस यू। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आपको इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सपोर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे कोई तुमसे बोलता है लेट अस हैव वन एग्जांपल, मैं लिखवाता नहीं हूं, बस मैं बोल रहा हूं, पर ध्यान से सुनना। एन इरेक्ट इमेज, ध्यान रखना, एन इरेक्ट इमेज 3 times the size of object, 3 times the size of object is obtained with concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is position of object? ध्यान से देखो, एन इरेक्ट इमेज इरेक्ट बन रही है किसमें? कनकेव मिरर में। मैं तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट तुम देख लो तो ज्यादा अच्छा होगा। ये फोकस है और ये सी है। हमें अच्छे से मालूम है कि ऑब्जेक्ट अगर हम यहां रखेंगे तो सी के बाहर बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखेंगे तो इमेज यहां बनेगी, रियल बनेगी और इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो बेटर होगा ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं। ये ए बी हो गया ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा यहां पे रखा तो इस वाले केस में रे सीधे जाएगी, ऐसे कुछ मिरर पे फॉल होगी, और जब मिरर पे फॉल होगी तो उसके बाद से ये रे फोकस से पास करने की ट्राई करेगी। और फोकस से कब पास करेगी? जब ये ऐसे जाएगी, ऐसे। क्लियर हो गया? और अगर हम एक और रे पोल पे गिराते हैं ऐसे, तो पोल पे गिरने के बाद वो ऐसे होगी, आगे बढ़ाने पे कभी नहीं मिलेगी, तो कहां पे मिलेगी? पीछे मिलेगी, ऐसे। यहां कहीं बैक में मिलेगी, ऐसे वाली। और ध्यान से देखो, ये एनलार्ज बन रही है, और ऐसे वाले को हम वर्चुअल बोलते हैं। क्लियरली देखो, ये वाली इमेज इरेक्ट है लेकिन ये वर्चुअल है, क्योंकि रियल तो तब बनती जब वो यहां पे बनती। हमसे इस वाले केस की बात करी गई है। अगर ये h के बराबर होगा तो ये 3h के बराबर होगा। हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, दैट वाज I अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, बट सब में साइन रखना पड़ेगा, ध्यान रखो। हम लोग क्या बोलेंगे अब? हम लोग बोलेंगे I इक्वल टू प्लस 3h। कारण है इमेज का साइज 3 times h है, और h इज ऑल्सो प्लस h। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो h है वो भी पॉजिटिव है और I भी पॉजिटिव है। आगे की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट पीछे बन रहा है जबकि इमेज इसी तरफ बन रही है। अगर हम यहां से देखें, ऑब्जेक्ट पीछे बनेगा तो वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। परफेक्ट है? मतलब u कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और v कैसा होगा? पॉजिटिव बनेगा। हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास चॉइसेस हो सकती हैं कि हम वो f वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इसका रेशियो निकालेंगे तो दिस m इज इक्वल टू I बाई एच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v अपॉन यू। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। यहां से हमारे पास रिलेशन आएगा v इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3u। दिस रिलेशन वी हैव गॉट, v इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 3u। अच्छा, ध्यान से देखा जाए तो माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। मतलब अगर इमेज पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। माइनस केवल इसके लिए है और किसी भी चीज के लिए नहीं है, बट सच है। अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो v इक्वल टू माइनस 3u, u खुद नेगेटिव है। बेटा देख रहे हो ना, हम यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होगा? u इटसेल्फ इज नेगेटिव। अगर हम इसमें नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। मतलब इमेज कहां पे आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, देन इट कम्स आउट 3 times ऑफ u। इसमें कोई साइन नहीं होगा। बेसिकली ये u होगा और ये 3u होगा। क्लियर हो रहा होगा? ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। और अभी तक ध्यान से देखो, अभी तक हमने v और u का किसी का भी साइन प्लेस नहीं करा है। हमारे पास ये रिलेशन आ गया। फिर उसने क्या बोला? उसने बोला कि जो मिरर है वो कनकेव है। तो अगर ये कनकेव है तो कनकेव होने का मतलब हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था 36, इसको माइनस 36 लिखेंगे, और फोकल लेंथ को क्या लिखेंगे? माइनस 18 सेंटीमीटर, बिकॉज ये r/2 होगा। अब साइन हमें रखना पड़ेगा। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन माइनस 18 इज इक्वल टू, अब तुम प्रॉपर साइन रखोगे। ध्यान रखो, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 3u है, लेकिन अब तुम्हें साइन भी रखना पड़ेगा क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और v इमेज कहां पे बन रही है? इधर बन रही है। तो बेसिकली यहां से जब राइट में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 3u प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट इस तरफ बन रहा है, इसलिए कैसा आएगा? ये नेगेटिव आएगा। सो हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस यू। बहुत अच्छी बात है। यहां से आएगा माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू, वी हैव दिस 3u
that is 1 minus 3, and this comes out minus 2 by 3u, एंड दिस कम्स आउट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया, यहां से u की वैल्यू आती है 12 सेंटीमीटर। अब इसमें साइन नहीं आया, इसमें माइनस नहीं आया। माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी साइन यूज कर लिया था। अगर हमने साइन यूज ना करा होता तो नेगेटिव आता, क्योंकि u सच में नेगेटिव है, हमें मालूम है u नेगेटिव है, बट वी हैव ऑलरेडी यूज्ड साइन नेगेटिव, तो दोबारा नेगेटिव नहीं आएगा, u की वैल्यू ये आएगी। लेकिन जब तुम आंसर में लिखोगे तो तुम बोलोगे आंसर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू -12 सेंटीमीटर इज द आंसर। इनको हम ऐसे सॉल्व करते होते हैं, क्लियर है? और ये क्या चीज था? इसको हम बोलते होते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एक और मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज रेशियो ऑफ इमेज लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंथ when placed parallel to principal axis। when placed parallel to principal axis, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ये मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप इमेजिन करो कि ये F है और ये C है, और हमारे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, और इसको हम बोल देते हैं A और B। ऑब्वियस सी बात है, B कहां पे? B C के ऊपर है, और हमें मालूम है अगर कोई ऑब्जेक्ट C के ऊपर होगा तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? C पे बनेगा। लेकिन A कहां पे? A C से बाहर है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट C से बाहर होता है तो उसका इमेज कहां पे बनता है? C और F के बीच में बनता है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? यहां से एक रे जाएगी, नॉर्मली टकराएगी, सीधी लौटेगी, B का इमेज B पे बनेगा, और यहां से एक रे जाएगी, ऐसे टकराएगी, और उसकी इमेज कहीं यहां पे बनेगी। कहीं यहां पे क्यों बन रही है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट C से बाहर होगा उसका इमेज C और F के बीच में बनेगा। इसका मतलब ये किसका इमेज बनेगा? A डैश बनेगा। A का इमेज A डैश बनेगा, और B का इमेज तो B की जगह बनेगा। तो एक्चुअली ये कैसा बन रहा होगा? एक्चुअली ये बन रहा होगा ऐसे, कुछ ऐसे। एरो कैसे हो गया? उल्टा हो गया, क्योंकि जहां पे B है उस जगह B का इमेज बनेगा, और जहां पे A है उसके बाहर A का इमेज बनेगा, तो ये इन्वर्टेड हो गया। अगर कोई ऐसे वाले केस में आपसे बोले कि इमेज लेंथ क्या चीज है, इमेज लेंथ क्या चीज है, तो तुम बोलोगे सर इसको हम P मान लेते हैं। इमेज लेंथ एक्चुअली होगा बी ए डैश के इक्वल, एंड ऑब्जेक्ट लेंथ किसके इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट लेंथ इज इक्वल टू ए बी। कोई आपसे बोले लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज व्हाट, तो अभी मैंने बताया था इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ, और वो ए बी होगा। और ये साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा था राइट साइड, तो इमेज कैसे बन रही है? लेफ्ट साइड। मतलब ये उसका जस्ट इन्वर्टेड बन रहा है। इन्वर्टेड बनेगा तो आंसर कैसा होगा? आंसर नेगेटिव में आएगा। परफेक्ट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। कई बार हमसे एक और आर्टिकल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट शॉर्ट है, शॉर्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लो हमारे पास ये मिरर है, ये हमारे पास मिरर है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, और डिस्टेंस है u के बराबर। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस u, लेकिन इसका लेंथ तो शॉर्ट है, तो ये क्या होगा? इसको हम du बोलेंगे। क्या बोलेंगे? du। जैसे x पे शॉर्ट लेंथ को क्या बोलते हैं? dx। सो u इज अ डिस्टेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एंड du इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। और इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? वो dv बनेगा। तो अगर हमसे बात करी जाए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। क्लियर? वो हमें ये निकालना है एक्चुअली। अब ये कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पार्शियली। अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/v स्क्वायर इंटू dv माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। अगर हम यहां से रिलेट करें तो हमारे पास आएगा dv/du माइनस v स्क्वायर अपॉन
यू स्क्वायर। सो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई dv अपॉन du एंड दैट इज नथिंग बट माइनस टाइम्स v अपॉन यू का होल स्क्वायर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाएगा, वो फॉर्मूला क्या है, माइनस वी अपॉन यू को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एक काम करते हैं, इसको ml बोल देते हैं। ml मतलब longitudinal magnification. So ml is equal to minus times ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर इस वाले पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट अपराय ऐसे रखा होता, परपेंडिकुलर रखा होता, तो इसका जो इमेज बनता उसमें इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो जितना होता, और ऐसे वाले केस में जो इमेज बन रहा है उनका रेशियो होगा वो इस रिलेशन के हिसाब से होगा कि ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में जितना कुछ हो सकता था यहां पे हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया। इन आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखो, लेकिन इन आर्टिकल को करने के तुरंत बाद बुक उठाओ, पहले उसका एग्जाम्पल करो, सारे के सारे सॉल्व, उसके बाद अनसॉल्व करो, तब इस टॉपिक का ग्रिप बनेगा, अदरवाइज ग्रिप नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत आती है साइन कन्वेंशन की। ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूले का जब फाइनल यूटिलाइजेशन करोगे आपको साइन रखना पड़ेगा, v का एस सच साइन रखना पड़ेगा, u का एस सच साइन रखना पड़ेगा, तब आपको इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आज के लेक्चर में इतना बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।